गणपतिपतये नमः। हर हर महादेव। आज नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा है और मैं माँ ब्रह्मचारिणी से निवेदन करता हूँ कि आप सबका कल्याण करें। प्रायः यह देखा जाता है कि जितने भी लोग हैं नवरात्र में देवी माँ की पूजा आराधना करते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। सारे लोग जो हैं दुर्गा सप्तशती का ही पाठ करते हैं, जो कि हमारे सनातन का प्रमुख ग्रंथ है, जो देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। लेकिन इतना लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, फिर भी उनके जीवन में खुशहाली नहीं आती। क्यों? उनकी परेशानियां बनी रहती हैं। क्यों? जितने लोग मंदिरों पे रहते हैं, जो हमारे साधु संत भी रहते हैं और जो मंदिर में पंडित जी लोग रहते हैं, जो पुजारी लोग रहते हैं, सारे लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। लेकिन सबके जीवन में देखा जाए तो तमाम तरह की परेशानियां रहती हैं। प्रायः शक्तिपीठों पे रहने वाले 99% लोग जो हैं वह परेशान ही रहते हैं, जबकि वह दिन रात देवी की आराधना करते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और जप भी करते हैं। कभी आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसका कारण है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का जो तौर तरीका है वह बहुत कम लोगों को आता है। जो दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण और देवी भागवत में लिखा गया है, लोग उसका अनुसरण तो करते हैं, लेकिन उन रहस्यों का किसी भी धर्म ग्रंथों में वर्णन नहीं है जो गुरु परंपरा से मिलती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यह निवेदन करूंगा कि कभी भी किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जाकर और उनसे सीखें, देखें और उनसे पाठ का तरीका जानें और तब जाके आप देवी का पाठ करें, हवन करें और पुनः विसर्जन करें। तो दुर्गा सप्तशती और देवी माँ के मंत्रों का जाप के लिए सबसे पहले स्वच्छ आसन होना चाहिए और मंत्र जाप हो या दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, बिना गुरु के मार्गदर्शन का कभी न करें, बिना गुरु के आज्ञा का न करें। दुर्गा सप्तशती शक्ति का एक प्रमुख ग्रंथ है, शक्ति उपासना का प्रमुख ग्रंथ है, लेकिन शक्ति की उपासना के पहले बिन शिव के आज्ञा का इस ग्रंथ का आप पढ़ाई शुरू करेंगे या इस ग्रंथ से साधना शुरू करेंगे या देवी के बीज मंत्रों का उपयोग शुरू करेंगे, परेशानियां ही रहेंगी। क्योंकि दुर्गा सप्तशती की जब रचना हुई थी तो यह बहुत ही विकट परिस्थिति में हुई थी। दुर्गा सप्तशती की रचना हमारे महर्षि सुमेधा की देन। महर्षि सुमेधा भगवान शंकर के शिष्य हुआ करते थे, तो उस समय कोई भी व्यक्ति शक्ति तक नहीं पहुंच पाता था, शिव तक तो पहुंच जाते थे। फिर इसके लिए भगवान शिव ने महर्षि सुमेधा को दीक्षित किया, जिसका वर्णन आपको शिव पुराण में भी मिलता है, और उनको शक्ति उपासना का पूर्ण ज्ञान दिया। फिर महर्षि सुमेधा ने बंगाल के जंगलों में रहकर और घोर तपस्या की और शक्ति को प्राप्त किया, और फिर उन्हीं के शिष्य भृगु हुए, पराशर हुए, मार्कंडेय हुए, और इस तरह से यह परंपरा चली आई। तो इस परंपरा को जानने वाले लोग से ही आप देवी की उपासना, देवी के मंत्रों का जाप वो सीखें और उसके बाद ही आप इसको अपने जीवन में उतारें, तब जाकर आपका कल्याण निश्चित रूप से होगा। और इसी नवरात्रि में ऐसा करें।